हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट के बारे में। तो सर्वेइंग सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा क्या, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स। हम सिर्फ सर्वेइंग में अभी उन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिससे 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑलरेडी पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे कि कुछ हम किसका यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वर्नियर थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लीस्ट काउंट क्या यूज़ करते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे सर्वेइंग सब्जेक्ट स्टार्ट किए, तो सर्वेइंग सब्जेक्ट में हमने क्या देखी है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात की कि सर्वेइंग की डेफिनेशंस क्या होती है, इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बात की कि सर्वेइंग की डेफिनेशंस क्या होती है एंड इसको यूज़ कैसे किया जाता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो हमने क्या देखा कि सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव और डायमेंशनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अबव और बिलो द अर्थ सरफेस, जिसके थ्रू हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, सर्वेइंग। ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, सर्वेइंग की। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम यहाँ पे फिक्स करके अगर हमें सर्वे करना है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान और मैप। मतलब कि मैप और प्लान को क्या करना, प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ अ मैप और प्लान। नेक्स्ट हमने क्या देखी कि सर्वेइंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून में 17 to 67। नेक्स्ट हमने डिटेल्स ऑफ अर्थ में क्या बात की है कि अर्थ का शेप क्या होता है। शेप ऑफ अर्थ हमने क्या देखा, ऑब्लेट स्फेयरॉइड। ऑब्लेट स्फेयरॉइड क्या होता है, शेप ऑफ अर्थ एंड स्फेयरॉइड। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ये पोलर एक्सिस के लिए बात करें तो लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस कितनी प्रेफर करते हैं, लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस के लिए अगर हम बात करें तो 12,713 किलोमीटर होती है एंड लेंथ ऑफ इक्वेटर एक्सिस, लेंथ ऑफ इक्वेटर एक्सिस के लिए बात करें तो 12,756 किलोमीटर क्या होती है, लेंथ ऑफ इक्वेटर एक्सिस। एंड एवरेज डाया ऑफ अर्थ, अगर हम यहाँ पे एवरेज डाया ऑफ अर्थ के लिए बात करें तो कितना होता है, 12,740 किलोमीटर। एंड रेडियस ऑफ अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो रेडियस कितनी होती है, 6,370 किलोमीटर क्या होती है, रेडियस होती है अर्थ की। तो ये कुछ पॉइंट है, ये क्या होती है, पोलर एक्सिस एंड दिस इज द इक्वेटर एक्सिस। तो इस इक्वेटर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 12,756 एंड लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस कितनी होती है, 12,713 किलोमीटर। एंड डाया क्या होता है अर्थ का, 12,740 एंड रेडियस कितनी होती है, 6,370 किलोमीटर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने इसके बाद क्या स्टार्ट किए थे, क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किए कि अगर हम यहाँ पे सर्वेइंग के लिए बात करें तो सर्वे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, नेचर ऑफ फील्ड एंड सर्वे बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वेइंग। तो नेचर में हमने क्या बात की थे, लैंड सर्वेइंग परफॉर्म्ड ऑन लैंड, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग परफॉर्म्ड ऑन वाटर बॉडीज, अंडरग्राउंड सर्वेइंग परफॉर्म्ड ऑन माइन। नेक्स्ट हमने एरियल सर्वेइंग परफॉर्म्ड अबव द सर्फेस एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग परफॉर्म्ड आउटर स्पेस में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड के लिए हमने डिस्कस किए थे। एंड नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वेइंग। तो मेथड ऑफ सर्वेइंग में हम क्या बात करेंगे, लीनियर मेजरमेंट किसके थ्रू किया जाता है, चेन के थ्रू। तो लीनियर मेजरमेंट चेन के थ्रू एंड लीनियर मेजरमेंट किसके थ्रू डन होता है, चेन के थ्रू। एंड कंपास सर्वेइंग किसके थ्रू डन होता है, कंपास सर्वे हम किस में करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट। नेक्स्ट कंपास ट्रेवर्सिंग में क्या आ जाएगा, एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग में ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली। टैक्योमेट्रिक सर्वे में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमने लेबलिंग के लिए बात की कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ एलिवेशंस आर मेजर्ड। नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ईएम को मेजर किया जाता है, ईएम वेव्स। एंड हमने और क्या देखा यहाँ पे, ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर के बारे में। तो ये क्या, मेथड ऑफ सर्वेइंग। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वेइंग में टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, नेचुरल फीचर्स जो वेरियस
नेचुरल फीचर्स ऑफ कंट्री जैसे कि फॉरेस्ट, हिल, पॉन्ड एक्सेट्रा। तो जो फॉरेस्ट स्टेशंस है, हिल है, इनका जो सर्वे किया जाता है ये सारे किस में कंसिडर्ड करते हैं, नेचुरल टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, पर्पस बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वेइंग में कैडास्ट्रल। तो कैडास्ट्रल सर्वे क्या होता है, लीगल बाउंड्रीज एंड प्रॉपर्टीज़ का हम जो भी सर्वे करते हैं ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं, कैडास्ट्रल सर्वेइंग में। नेक्स्ट हम सिटी सर्वेइंग के लिए बात करें तो सिटी क्या होता है, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ सिटी आर सर्वे, जैसे कि रोड नेटवर्क है, सीवर नेटवर्क हो गया एंड वाटर सप्लाई नेटवर्क। इंजीनियरिंग सर्वेइंग क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है। तो जैसे हम इसमें क्या करते हैं, वाटर सप्लाई नेटवर्क हो गया, इंजीनियरिंग सर्वे है एंड जो भी वेरियस टाइप के सर्वेइंग नेटवर्क सिस्टम है ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे में। और आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग में क्या किया जाता है, ओल्ड मॉन्यूमेंट एंड एंशियंट रिमेनार सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग। तो ये बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्विंग। नेक्स्ट बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ एरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटेंट ऑफ एरिया में हमने क्या देखे थे, प्लेन सर्वेइंग के बारे में, प्लेन सर्वेइंग, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो हमने क्या बात की यहाँ पे, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग में हमने क्या देखी कि कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड एंड जियोडेटिक सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या कंसीडर्ड किया जाता है। इसमें जो हम यहाँ पे शेप कंसिडर करते हैं ये क्या रहता है, स्मॉल, बट जियोडेटिक सर्वेइंग में हम क्या प्रिफर्ड करते हैं, लार्ज, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशंस पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने प्रिंसिपल के लिए बात किए थे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, होल टू पार्ट। एंड नेक्स्ट क्या था, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। तो हमने वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या किए थे, प्रिवेंट लोकलाइज माइनर एरर, मतलब कि जो भी माइनर्स एरर्स आ रहा है इससे हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। एंड ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले, टू लोकेट अ न्यू स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। अब आज के इस क्लास में हमारा क्या टॉपिक होने वाला है, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स। देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्केल वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। तो लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशन। इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, चेन और कंपास। क्या इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे चेन और कंपास का यूज़ करें, चेन एंड कंपास, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है, चेन और क्या है, कंपास, चेन और क्या है, कंपास। तो चेन के थ्रू हम क्या करेंगे, लीनियर मेजरमेंट, और कंपास के थ्रू क्या करेंगे, एंगुलर मेजरमेंट। तो चेन एंड कंपास का क्या एप्लीकेशन होगा, चेन के थ्रू क्या किया जाता है, लीनियर मेजरमेंट्स, कंपास के थ्रू हम एंगल्स को मेज़र करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या होगा, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, चेन एंड कंपास, एंड एप्लीकेशन क्या है, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। सेकंड हम क्या यूज़ करेंगे, चेन एंड लेबल का। सेकंड इज द चेन एंड लेबल, चेन एंड लेबल। तो चेन एंड लेबल के लिए हम क्या एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, चेन में क्या किया जाएगा, लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म होती हैं। एंड अगर हम यहाँ पे किसी भी सरफेस का क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट, तो लेबल में भी ऑब्वियसली क्या होगा, लीनियर मेजरमेंट। तो चेन एंड लेबल के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स, लीनियर मेजरमेंट्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे, लीनियर मेजरमेंट। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, प्लेन टेबल के लिए। थर्ड इज द प्लेन टेबल, ठीक है। तो प्लेन टेबल के लिए हम क्या एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे, प्लॉट प्लान्स ऑफ फील्ड, प्लॉट प्लान्स ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल in plane surface,
ठीक है, तो हमने क्या देखा इंस्ट्रूमेंट में, चेन एंड कंपास के एप्लीकेशंस क्या, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, चेन एंड लेबल के लिए लीनियर मेजरमेंट, एंड प्लेन टेबल के लिए प्लॉट प्लान्स ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इन प्लेन सर्वे। नेक्स्ट टैकोमेट्री, टैक्यूमेट्री। तो टैक्यूमेट्री का एप्लीकेशन क्या होगा, टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, टू मेजर हॉरिजॉन्टल and vertical, to measure horizontal and vertical angle in hilly region, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट चेन एंड कंपास यूज़ कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन क्या आ जाएगा, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। नेक्स्ट चेन एंड लेबल के लिए हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, प्लेन टेबल के लिए प्लॉट प्लान्स ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन। इसके लिए एक पॉइंट हम ऐड कर लेंगे, फील्ड ऑब्जर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इन प्लेन सर्वे। नेक्स्ट टैकोमेट्री के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल इन हिली रीजन्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, तो आज की इस क्लास में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे चेन और कंपास इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो इसके थ्रू लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म किया जाता है, एंड चेन और लेबल का यूज़ लीनियर मेजरमेंट के लिए हम करते हैं। प्लेन टेबल में जो भी ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन एंड जो प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग इज़ डन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली, टैक्योमेट्री में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेज़र किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, अगर हम यहाँ पे वर्नियर थियोडोलाइट का यूज़ कर रहे हैं तो वर्नियर थियोडोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्बियर कंपास। तो वर्नियर थियोडोलाइट में हम कितना यूज़ करते हैं, 20 सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक में 1, प्रिज्मेटिक में 30 मिनट का, एंड सर्बियर में 15 मिनट का हम क्या यूज़ करते हैं, लीस्ट काउंट इतना यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।